सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक नई पूजा जिसकी जानकारी गुरुजी ने अपनी हाल ही की कथा जो अभी चल रही है श्री महादेव शिव महापुराण की कथा जिसमें बताई है। वैसे तो इनडायरेक्टली गुरुजी ने इस पूजा का वर्णन किया है, पर मैं ये पूरी पूजा का वर्णन आपके सम्मुख में करूंगा। सावन के महीने में ये पूजा यदि आप कर लेते हो तो जिस कामना से इस पूजा को आप करोगे, आपकी वह कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। वैसे तो ये पूजा एक माता ने 15 वर्षों बाद संतान प्राप्ति के लिए की थी और पत्र के अंदर ही उन्होंने इस पूजा का वर्णन किया था। वही पूजा मैं आपके सम्मुख में बता रहा हूँ। पत्र पूरा आपको किसी और दूसरे वीडियो में बताएंगे। बस पत्र में ये लिखा था कि उन माता की फैलोपियन ट्यूब बंद थी, जिसके अंदर शरीर में जो फैलोपियन ट्यूब होती है। अब आप पूछेंगे कि ये फैलोपियन ट्यूब क्या होती है। वैसे तो सबको जानकारी होगी फैलोपियन ट्यूब के बारे में, पर फिर भी छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो माता और स्त्रियों का गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय में जब संतान प्राप्ति के लिए बच्चे का जन्म होता है, यानी संतान का विकास होता है, तो जो एग होता है वो माताओं की फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है और इस ट्यूब के अंदर ही उस बच्चे का विकास होता है। उसके बाद में वो बच्चा माता के गर्भाशय में आता है। यदि ये ट्यूब बंद होती है तो वो एग संतान प्राप्ति के रूप में प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि वो एग जो है, अंडा जो है, वो माता के गर्भ में नहीं आ पाता। तो इस वजह से संतान प्राप्ति नहीं होती। बाकी पूरी जानकारी, डिटेल वीडियो और डिटेल वर्णन आपको किसी साइंस के क्लास में मिल जाएगा। तो ये बंद थी और उन्होंने फिर पूजा करी। पूजा कौन सी करी जिसका वर्णन मैं आपके सम्मुख में कर रहा हूँ। वैसे तो उन्होंने सीहोर में जाकर कंकर बीन कर, सीहोर की धरा पर कंकर बीने। और कितने कंकर बीने? कंकर क्या होता है? जो पत्थर होता है उसका छोटा सा एक टुकड़ा होता है, उसको हम कंकर बोलते हैं। कंकर बोलते हैं, छोटा सा टुकड़ा जो होता है पत्थर का, उसको हम कंकर बोलते हैं। उस कंकर के 5 एक जैसे या अलग अलग स्वरूप में 5 कंकर लिए। भगवान शिव को उन कंकर का स्वरूप माना। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, सीहोर की जो दरा है वहाँ पर जो भी कंकर है उसके अंदर शंकर का निवास है, और पूरी पृथ्वी पर जो भी कंकर है उसमें शंकर जी का निवास स्थान है। तो इसी प्रकार से उन्होंने 5 कंकर ढूंढ कर उनकी पूजा करी और उनको 15 वर्षों बाद फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के बाद भी संतान प्राप्ति हुई। अब आप ये पूजा अपने घर पर, अपने ज़िले में किस प्रकार से कर सकते हो? तो आपको भी क्या करना है, कल है गुरु पूर्णिमा, यानी कि वैसे तो कहा जाता है कि कल से ही सावन के जो पूरे सावन व्रत रखते हैं वह कल से ही इन व्रतों का आरंभ कर देते हैं, पूर्णिमा से ही व्रत शुरू कर देते हैं। तो कल से ही यदि आप सावन की में 2 कलश जल वाला उपाय करने वाले हैं तो उसको कल से शुरू करें, या कोई भी सावन का नियम अपनाने वाले हैं तो उसको कल से ही शुरू कर दीजिए, पूर्णिमा के दिन से ही। और यदि आप वो जो मिट्टी का शिवलिंग आपको बनाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रतिदिन, वो वाली पूजा करना चाहते हैं तो आप वो भी कल से ही शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा से ही उपाय करने का नियम और विधान है। तो आपको क्या करना है, 5 कंकर ले लेने अपने ही घर पर, या अपने ही घर पर कोई वृक्ष हो उसमें, या कोई गमला हो उसमें। यदि आप ये शिवलिंग वाली पूजा कर रहे हैं तो इसको ना करें, और यदि आप शिवलिंग वाली पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो ये 5 कंकर वाली पूजा करें। 5 कंकर ले लीजिए कहीं से भी, और उन 5 कंकरों को आपके घर में कोई वृक्ष हो उसमें विराजमान कर दीजिए। नहीं है तो जो आपके घर में गमला हो जिसमें तुलसी का क्यारा, यानी जो तुलसी का पौधा ना लगा हो, उसके अंदर वो 5 कंकर विराजमान कर दीजिए। 5 कंकर विराजमान करने के बाद में उनकी पूजन अर्चना कीजिए। अब आप पूछोगे पूजन अर्चना कैसे करनी है? तो जो जल है जल समर्पित कीजिए, यदि आपके पास में दूध है तो दूध समर्पित कीजिए, चंदन लगाइए और भगवान शंकर को बोलिए कि हे शिव जी, ये कंकर में ही शंकर का निवास स्थान होता है, इसलिए मैं इन कंकरों को ही शिव मानकर ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ घर के अंदर ही। यदि आपकी कोई दूसरी कामना भी है तो भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। तो 5 कंकर लेकर उनकी अच्छे से पूजा कीजिए। बेलपत्र हो तो बेलपत्र समर्पित करें, शमी पत्र हो तो शमी पत्र समर्पित करें, अक्षत समर्पित करें और दीप प्रज्वलित करें। अब आप पूछोगे क्या 5 दीप प्रज्वलित करने हैं हमें? बिल्कुल नहीं, केवल एक ही दीप प्रज्वलित करना है आपको सभी कंकरों के सम्मुख में, और शिव जी का नाम स्मरण करते हुए आपकी मनोकामना बोलिए। जब दीप ठंडा हो जाए तो उस दीप को
वहाँ से हटा दीजिए। इन कंकरों का आपको विसर्जन नहीं करना है, इन कंकरों को वहीं रखे रहने देना है। अगले दिन फिर से शाम के समय, प्रदोष काल में या सुबह, जब भी आपको समय मिल जाए, आप फिर से इन कंकरों की पूजा कीजिए। प्रतिदिन सावन के महीने में यदि आप कंकर शंकर की पूजा करते हो, तो जैसे उन माता को 15 वर्षों बाद फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के बाद संतान प्राप्त हुई, उसी प्रकार आपको भी कई वर्ष हो गए हैं संतान प्राप्ति नहीं हुई, या कई वर्ष हो गए आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, धन प्राप्ति नहीं हुई, तो आपको भी निश्चित रूप से ये सब कुछ प्राप्त होगा। बस विश्वास रख के पूरे सावन इस पूजा को कर लीजिए। यदि बीच में रजस वाला धर्म आए तो पूजा मत कीजिए। जैसे ही आप रजस वाला धर्म से हट जाए, यानी कि आपका रजस वाला धर्म समाप्त हो जाए, तो फिर से पूजा कीजिए। बाबा के ऊपर विश्वास रखकर यदि आप ये पूजा करेंगे, तो शिव आपको वो अवश्य देंगे जिसकी कामना करके आप ये पूजा करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा